श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास की 7वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। श्री नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान सभी ऋषि मुनि श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, छठे अध्याय की कथा तो हमने सुन ली। ये बहुत ही सुंदर और अमृत के समान कथा आपने हमें सुनाई। अब हम आगे की कथा सुनना चाहते हैं और यह कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी सबको संबोधित करते हुए कहते हैं। सूत जी बोले, हे तपश्रेष्ठ तापसो यानी तपस्वियो, आप सब ने जो उत्तम प्रश्न किया है वही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। इसके उत्तर में भगवान नारायण ने जो कुछ कहा वह मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु से जब अधिक मास ने असहनीय दुख निवेदन करके मौन ग्रहण कर लिया, तब भगवान नारायण ने कहा, हे तात, गोलोकपति श्री कृष्ण भगवान ने भगवान विष्णु से जो कुछ कहा वह परम गोपनीय तथा गूढ़ है, लेकिन यह भगवत भक्तों, आस्तिकों, सेवकों तथा गर्व रहित अधिकारी व्यक्तियों से कहने योग्य है। इसलिए मैं इस वृत्तांत को बता रहा हूँ, आप सब श्रवण करें। यह वृत्तांत यश, कीर्ति, पुण्य, सुयश बढ़ाने वाला है और घर में सुख शांति और किसी के पुत्र नहीं हो तो सत्पुत्र प्रदान करने वाला है। यह वृत्तांत बड़े पुण्य प्रभावशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। जिसके भाग्य उदय हो गए हों उसी को ही यह सुनने के लिए मिलता है। इस वृत्तांत को जिस रूप में सुने उसी रूप में अनन्य भक्ति सहित पालन भी करें। यानी कि इस कथा को सुन के जो भगवान कह रहे हैं उसका पालन भी करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम ने श्री विष्णु भगवान से कहा, आप अधिक मास को लेकर मेरे पास आए हैं। आपने यह उत्तम कार्य किया है, इससे लोकों में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। हे विष्णु, आपने जिसका उद्धार किया है मैंने उसको स्वीकार किया है। मेरी ओर से आप ऐसा ही समझिए, अर्थात मेरी तरफ से कोई शंका मत कीजिए। इस दशा में इस अधिक मास को हम अपने जैसा ही सर्वोपरि स्थान देंगे। यह मेरे जैसा ही 6 ऐश्वर्यों का स्वामी होगा और सभी प्रकार के इसमें सत्व गुण आ जाएंगे और जो भी मेरे अंदर मेरा प्रभाव है, मेरी यश है, कीर्ति है, मेरी शक्ति है, वह सब आज से मैं इसको दूंगा। जो गुण मेरे में हैं वही सब गुण इसके अंदर भी आ जाएंगे और जैसे मैं पूरे संसार में विख्यात हूँ वैसे ही मेरे समान अधिक मास भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हो जाएगा। मैं जो भी गुण हैं आज से मैंने इस अधिक मास को दे दिए, यानी मेरे अंदर जो भी जितने गुण हैं मैंने वे सब अब इसको प्रदान किए हैं। मेरा जो पुरुषोत्तम नाम है तथा वेदों में लोक में जो प्रसिद्ध है वह मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त आज इस अधिक मास को दे दिए हैं। अतएव विष्णु, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा तथा इस नाम से समस्त संसार पवित्र होगा।
मेरी समानता प्राप्त करके यह अधिक मास समस्त मासों का स्वामी होगा। यह मलमास सारे विश्व में बंदित होगा, यानी सब इसकी वंदना करेंगे और सब इसकी पूजा और व्रत करेंगे। व्रत करने वाले प्राणी दुख और दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। जो भी अधिक मास में व्रत करेंगे वह दुख और दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। चैत्र इत्यादि समस्त मास सकाम मास हैं। इस अधिक मास को मैंने निष्काम मास बनाया है। इस प्रभाववश यह मेरे समान ही समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला होगा। जो भी प्राणी सकाम या निष्काम भाव से इस अधिक मास की पूजा करेंगे उनके समस्त पाप कर्म भस्म होकर उन्हें मेरी प्राप्ति होगी। मेरे जिस दुर्लभ परम पद की प्राप्ति के निमित्त बड़े भाग्यवान योगी यति एवं ब्रह्मचारी तप करते हैं तथा संतजन निराहार व्रत रखते हैं, कठोर और दृढ़ व्रत धारण करके कोई फलों का भोग लगाता है, कोई वायु भक्षण करता है, कोई दुख और दरिद्र जो भी हैं उनका नाश करते हुए क्रोध को जीत करके जितेंद्रिय बने रहते हैं, ऐसे सभी तथा वर्षा ऋतु में मैदान में यानी गर्मी के देशों में निवास करने वाले हैं, शरद ऋतु में शीत, ग्रीष्म में उष्मा तथा धूप सहन करके यानी अनेक प्रकार के जो ऋतुओं में जो कष्ट होते हैं, गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंडे लगती है, बरसातों में बारिश से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उन सब को सहन करके जो मेरे निमित्त ये सब प्रयास करते हैं और युगों युगों तक तपस्या करते रहते हैं, उनको इतना फल नहीं प्राप्त होता है और मेरा परम पद प्राप्त नहीं होता। किंतु पुरुषोत्तम भगवान के भक्त इस पुरुषोत्तम मास के एक मास के व्रत से ही थोड़े से श्रम में इस जरा मृत्यु रहित मेरे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वे लोग मृत्यु के बाद मेरे लोक को मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। यह अधिक मास व्रत साधन समस्त व्रत साधनों में उत्तम साधन है तथा संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाला है। अतएव इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का सभी को पालन करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग खेत में एक आम का बीज लगाते हैं, आम का फल लगाते हैं, तो वो आम का जब पौधा होता है, फिर बड़ा बनता है, फिर वृक्ष हो जाता है, फिर उस पर आम बहुत से आम आते हैं और कई कई वर्षों तक निरंतर आम आते रहते हैं। इसी प्रकार से यह अधिक मास का व्रत भी फल देने वाला है, यानी कि एक बीज को रोपण करते हैं तो उसमें से कितने बीज कितने फल हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह व्रत सभी को करने चाहिए। जो लोग चातुर्मास आदि व्रतों का पालन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर उनको पृथ्वी लोक में ही आना पड़ता है। परंतु जो अधिक मास का व्रत करता है, उसके नियमों का पालन करता है, तो वह मेरे समान ही मुझ में ही लीन हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए और यह बात सत्य है। मेरे जो अधिक मास के जो भक्त हैं वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु एवं भय इत्यादि से वे लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं होता तथा वह आदि व्याधि तथा संसार चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। जहाँ जाने के पश्चात दोबारा पतन नहीं होता, ऐसे ही दिव्य मेरा परम पद उनको प्राप्त हो जाता है। यह वेद वाणी है, यह सत्य है, वेदों ने इसको कहा है और इसमें जरा सा भी असत्य नहीं है। अब यह अधिक मास मेरा है तथा इसका स्वामी मैं ही हूँ। यह मेरे द्वारा ही निर्मित है तथा यह जो
पुरुषोत्तम नाम है, यह भी अब मैंने इस अधिक मास को दे दिया है। अतएव अब इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहेगी। इसके भक्तों की समस्त कामनाओं को मैं ही पूर्ण करूँगा। भगवान वर्णन करते हैं, यदा कदा मेरे प्रिय भक्तों के अपराध कभी कभार गिनती में आ जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों के अपराधों की मैं कभी गणना नहीं करूँगा। हे विष्णु, मेरी अर्चना करने की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की अर्चना करना अधिक प्रिय है। अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में यदा कदा मुझे थोड़ा विलंब, थोड़ा टाइम लग जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के प्रिय भक्तों की मैं कामना पूर्ति में बिल्कुल भी विलंब नहीं करूँगा। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। जो मूल व्यक्ति इस मलमास में दान, जप, तप इत्यादि का पालन नहीं करते हैं, वे सभी घोर मूर्ख हैं। तथा जो व्यक्ति कर्म रहित और कहते हैं कि ये मलमास तो ऐसा ही है, और द्विजों का ज्ञानी ध्यानी जो ब्राह्मण हैं उनके उपदेश का पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना कर देते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो ऐसे सभी दुष्ट तथा ज्ञानहीन होते हैं। उनका जीवन बड़ा ही दुखमय होता है। जो लोग अधिक मास का व्रत नहीं करते और चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, परंतु उनको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो प्राणी मूढ़तावश मेरे मलमास का निरादर और उपेक्षा करते हैं, मलमास में धर्म का पालन नहीं करते, वे सभी सदैव नरक में जाते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है, और इस मास में जो व्यक्ति दान, व्रत एवं धर्म का पालन नहीं करता, वह कुंभीपाक नरक में जाता है। इस लोक में दुखी होकर के जैसे उसके पुत्रों के कोई ऐसे काम करेंगे कि जिससे उसको दुख मिलेगा, पत्नी या पति जो भी है परिवार के जन ऐसा कोई काम कर देंगे जिससे उनको बड़ा दुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को पुरुषोत्तम मास की कथा सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, यानी धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग अज्ञानता में बिना धर्म पालन किए इस अधिक मास को व्यतीत कर देते हैं, उन्हें भला कैसे सुखों का भोग प्राप्त हो सकता है। भगवान वर्णन करते हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं सुख, सौभाग्य तथा पुत्र सुख की कामना करती हैं, उनको मलमास में स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए, व्रत आदि पुण्य कर्म करना चाहिए। उनको पूर्ण सौभाग्य तथा समस्त सुख संपत्ति पौत्र आदि सहित यह मलमास सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति यह मेरे नाम वाले पुरुषोत्तम मास को व्रत, दान आदि से रहित व्यतीत कर देते हैं, उन्हें मेरी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, यानी मैं उनको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे स्त्रियों को पति सुख प्राप्त नहीं होता, यानी कि किसी प्रकार का भी उनको सुख पाने में बड़ा कष्ट होता है। अतः यत्न पूर्वक समस्त सनातन सभी मनुष्यों को, धर्म वालों को मलमास का जप, तप, स्नान, ध्यान, पूजन, व्रत इत्यादि का पालन करना चाहिए। इस अधिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दान भी करना चाहिए। जो भी धर्मात्मा इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति भाव एवं श्रद्धा आस्था सहित मेरा पूजन करते हैं, उन्हें धन, पुत्र तथा सुख वैभव सहित अनेकों सुख प्राप्त होते हैं। पुनः वे मेरे पास आकर गोलोक धाम में वास करते हैं। मेरे आदेशानुसार मेरे सभी भक्त इस मलमास में पूजन करेंगे। मैंने इस सब मासों से उत्तम मास इस को प्रदान किया है, यानी पुरुषोत्तम मास को ही सबसे मैंने ज़्यादा सम्मान दिया है। अतएव हे लक्ष्मीपते, अब आप इस अधिक मास की चिंता से मुक्त होकर सहर्ष इस
इसे साथ ले जाएं और वैकुंठ धाम में आप गमन कीजिए, यानी वहाँ पधारें। भगवान नारायण ने कहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रिय सभी प्रकार के बात सुनकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर मलमास को अपने साथ लेकर नवीन जलधर के समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को आ गए। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में श्री नारद नारायण संवादे अधिक मास प्राप्ति नमी सप्तमोध्याय समाप्तम। अब ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, हम कल भगवान के 8वें अध्याय की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सब सुखी रहिएगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।